हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर 7 से 8 टाइप को हम कवर करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इससे बाहर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो जितने और जो मैंने अभी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे PYQ हैं। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या हो रहा है कि इसका SI का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, PRT/100। P यहाँ पे है प्रिंसिपल, R यहाँ पे रेट एंड T यहाँ पे है टाइम। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब जो ईयर एंड के लास्ट में जो हमें टोटल रुपीज़ मिलते हैं वो होता है अमाउंट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमने रुपए दिए हैं वो प्लस उनका ब्याज, दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो इसकी थ्योरी बस इतनी सी है, इसी से हम सारे के सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में दिया गया है कि 500 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल के लिए उधार दी जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो वापस वही फॉर्मूला है, SI इक्वल्स टू क्या होता है, PRT/100। जो भी हमें इसमें गिवन है वो हमें इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। P रहेगा 500 और इसमें रेट रहेगी 20, टाइम रहेगा 3 और अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट गया और 20 को 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 60, 60 को 5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 300 रुपये। इसका मतलब हमें जो ब्याज मिलेगा ना वो 300 रुपये मिलेगा। और हमें इस क्वेश्चन में आगे पूछ ले कि भाई इसका अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट के लिए हम लिखेंगे जो हमने प्रिंसिपल दिया था वो और ब्याज को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 800 रुपये। मतलब 3 साल के बाद में जिस बंदे ने 500 रुपये उधार लिए हैं वो टोटल रुपीज़ 800 रुपये देगा। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। तो हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, बेसिक को भी कवर करेंगे और इससे धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ता रहेगा। सारे के सारे टाइप हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सेकंड टाइप रहेगा इसका, एक धनराशि सिंपल इंटरेस्ट की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, वह 3 साल में अपने की 5/4 गुना हो जाएगी। तो क्या पूछा है, रेट बताओ। तो इसमें जो कुछ दे रखा होता है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या है, PRT/100। इसमें क्या दे रखा है कि अपने की 5/4 गुना हो जाएगी। तो प्रिंसिपल को यदि मैं P मानता हूं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5/4। मतलब अमाउंट हो जाएगा अपना P प्लस SI। तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 5/4, किसका, प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल दे रखा है P, तो हम इसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। SI क्या आ जाएगा, P को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये बनेगा 1P/4। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा SI की 1/4P इंटू P इंटू R इंटू टाइम कितना दे रखा है, 3 साल, अपॉन में 100। अब देखो दोनों तरफ इक्वल्स टू के सेम चीज़ें कट हो जाती है तो P से P कट हो गया और हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 अपॉन में 4 इंटू 3। तो रेट क्या आ जाएगी अपनी, 4 से 25 टाइम कट जाएगा, 25/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें किसी दूसरे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमें जो दे रखा होता है, हमें जो गिवन होता है उसी से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। सबसे पहले इसने बोला है कि 5/4 गुना हो जाएगी, मतलब जो टोटल अमाउंट है ना वो 5/4 गुना हो जाएगा। तो अमाउंट लिख दिया हमने 5/4, P हमने माना ही है और SI हम इसको इस साइड ला के निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1P/4, वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट टाइप है इसका, वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो रेट बताओ। जो सबसे पहले जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो धन है ना
वो मान लेते हैं पी। तो इसने बोला है कि जो ब्याज है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, धन का 3/16 के बराबर है। मतलब 3/16 कर देंगे किसका, पी का, प्रिंसिपल का। इसमें बोला है यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के इक्वल हो, मतलब जो टाइम है वो क्या है, 3 गुना है किसका, रेट का। तो हमारे पास में ये गिवन है, वही वापस फॉर्मूला रखते हैं। तो फॉर्मूला मैंने एक ही बताया आपको, सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह रख देते हैं 3/16 पी, प्रिंसिपल की जगह पी, आर की जगह, अब इसने पूछा क्या है, रेट पूछा है ना, तो हम इसमें आर की जगह आर रखेंगे और टी की जगह रख देंगे 3R/100। दोनों तरफ से जो कट रहा है उसको काट दो, पी से पी कटा, यहाँ पे 3R और आर क्या हो जाएंगे, हाँ देखो 3 से 3 भी कट रहा है, यहाँ पे बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/16 इक्वल्स टू R²। देन R इक्वल्स टू, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/4 या फिर 5/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2.5%, मतलब रेट इसकी रहेगी 2.5%। तो देख लीजिए ये थर्ड टाइप रहा था हमारा। इसमें हमने कवर किया, एक बार वापस से बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट पे किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। जो सबसे पहले धन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, टाइम हमें दे रखा है 3R, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। बस हमें गिवन ढंग से पता लग जाए तो हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप 4। इसमें दे रखा है किसी धन का 7 साल और 10 साल के SI का अंतर 150 रुपये है। जो हमें दे रखा होता है ना उसी को हम सबसे पहले लिखते हैं, और रेट यहाँ पे 5% है, प्रिंसिपल पूछा है। तो इसने बोला है 10 ईयर का SI और 7 साल का SI का डिफरेंस कितना दे रखा है, 150 रुपये, ये हमें गिवन है। तो इसको माइनस करेंगे तो बताओ 3 ईयर का SI आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में से माइनस करेंगे तो ये 150 आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा, 3 साल का SI अपने पास में 150 रुपये आ गया। अब इसने बोला है कि यदि रेट 5 और प्रिंसिपल बताओ, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, SI इक्वल्स टू PRT/100। SI की वैल्यू कितनी है, 150, P ऐसा कैसा, रेट दे रखा है कितना 5, टाइम देखो यहाँ पे 3 साल ले रहा हूँ ना, तभी तो 150 रुपये लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 साल अपॉन में 100। इसको मैं काटूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा अपना 150 इंटू 100/5 इंटू 3। तो 5 3 15 और ये 15 कट गया, मतलब 1000 रुपये। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, 1000 रुपये। तो इसमें जो जो दे रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट टाइप रहेगा टाइप नंबर 5। इसके अंदर दे रखा है कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर पर 3 वर्ष में 575 और 5 साल में 625 हो जाता है, तो रेट बताओ। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वही लिख लेंगे। तो इसमें दे रखा है डिफरेंस कितना दे रखा है, 5 ईयर का माइनस 3 ईयर का, कितना दे रखा है 625 माइनस 575, कितना आएगा 50 रुपये आ जाएगा डिफरेंस। अब देखो ये कितना आया, 2 साल का डिफरेंस आया ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 ईयर का SI कितना आ जाएगा 50 रुपये, तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा 50/2 25 रुपये। अब वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला। तो SI कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे हम बोलेंगे 3 ईयर का SI, यही बोला है ना। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला ले लेंगे, 3 ईयर का हमको दे रखा है इतना पोर्शन, तो यहाँ से अपन कैच करेंगे तो इसको निकाल लेंगे। 3 ईयर का SI कितना आ जाएगा 25 इंटू 3, मतलब 75 रुपये। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा अलग होगा, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना उसके अंदर हर साल जो ब्याज मिलता है ना वो इक्वल मिलता है। मतलब एक साल में यदि 25 रुपये ब्याज के मिले हैं तो दूसरी साल भी 25 मिलेंगे और तीसरी साल भी 25 मिलेंगे। तो हमने 3 ईयर को सिंपल क्या किया है, जो एक साल का ब्याज था उसको 3 से इंटू कर दिया, 75 रुपये आ गए। अब हम वापस फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, SI इक्वल्स टू PRT/100। SI अपन ने 75 निकाल लिया 3 साल का। अब 3 साल में क्या है,
इसमें 3 साल का 575 है ना, कितना 575 टोटल है, मतलब अमाउंट है। उसमें से क्या करेंगे, ब्याज माइनस कर देंगे ये वाला, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500। रेट कितनी है, रेट तो निकालनी है, टाइम कितना है 3 साल, अपॉन में 100। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे कटिंग वटिंग करके, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल्स टू 75 अपॉन में इंटू 100 अपॉन में 500 इंटू 3। तो इसको कट करेंगे तो आएगा 5%। तो ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे हम टोटल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको 15 से 20 मिनट के अंदर इसके सारे टाइप्स करवा दूंगा। उसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। इसमें ऐसा दिया गया है, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। मतलब ये जो 575 है ना, ये अमाउंट है 3 साल का। तो हम क्या करेंगे, 3 साल का ब्याज निकाल के 575 में से माइनस कर देंगे। तो बताओ 3 साल का प्रिंसिपल मतलब जो ये दो धन होता है वो आ जाएगा 3 साल का। इस बंदे ने बोला है 5 ईयर में 625 हो जाता है, तो ये 5 साल का अमाउंट है। तो रेट बताओ। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस देख लेंगे इनका। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 50 रुपये। 50 रुपये क्या है, 2 साल का ब्याज है। इसी से हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, कितना 25 रुपये। अब जब 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज इजीली निकाल सकते हैं 25 रुपये, 75 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट रखा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 75, प्रिंसिपल आ गया 500। 500 कैसे आया, 575 में से हम 75 को माइनस कर देंगे तो 500 आ गया। रेट निकालना है, टाइम दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 5%। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, टाइप नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, 5,000 को 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया जाता है। व्यक्ति को कुल पर 4.2% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर धन बताओ। तो हम इसको मिक्सर एलिगेशन से करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। इसने बोला है, ये तो दे देता हूँ फर्स्ट पर्सन, ये आ गया सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का आ गया 4%, सेकंड का आ गया 5%। औसत कितना प्राप्त हुआ इसको, 4.2। तो मिक्सर एलिगेशन में हम क्या करते हैं, इस वाले में से माइनस करते हैं तो कितना आएगा, दोनों को माइनस किया तो है 0.8। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.2%। इसमें माइनस को साइन नहीं लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर देंगे। अब इन दोनों का अनुपात देखेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट अनुपात सेकंड 0.8 अनुपात 0.2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा दोनों तरफ से, और ये आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ये 4:1 आ गया। तो अब ये बोल रहा है कि 4% पर धन कितना दिया था, तो 4% का धन निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, टोटल जो है इसमें क्या दे रखा है, 5,000 को 5,000 के ही तो टुकड़े करने हैं ना, तो आ जाएगा टोटल 5,000। अब 4 वाला निकालना है तो 4 अपॉन टोटल अनुपात 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 4,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 7। इसमें दे रखा है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5% के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 8 साल के लिए 10% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यदि वह 12 साल के अंत में लौटाए तो ब्याज बताओ। तो बताओ टाइम कितना लिया है, 1 मिनट, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें देखो 5 साल के लिए 6%, तो 5 साल के लिए हो गया 6%। अगले 3 साल के लिए 8%, 3 साल के लिए 8%। और इसने बोला है अगले 8 साल के लिए 10%। तो हमें तो टोटल 12 साल ही रखना है ना इसको। तो 5 और 3 8 साल तो हो गए। अब और कितने बचे हैं, 12 में से 8 तो चले गए, तो बचे हैं 4। तो 4 के लिए होगा 10%। तो अब इसको सीधा सीधा इसमें फॉर्मूले में, उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यही तो था PRT/100। बट इसने अब क्या कर दिया, अमाउंट को तो उतना का उतना ही रखा है, सॉरी इसको प्रिंसिपल को तो उतना का उतना ही रखा है, रेट को तोड़ दिया है, रेट और इनको दोनों को तोड़ दिया है। तो इन दोनों को तोड़ दिया है, तो हम ऐसे कर लेंगे, पहले को लिख देंगे 5 × 6
आर टी को, फिर प्लस लगा के 3 × 8, यहाँ से 3 × 8, फिर प्लस लगा के 4 × 10, यहाँ से 4 × 10 अपॉन 100 नीचे आता ही है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8000 इंटू यह आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 24, यह आ जाएगा 40 अपॉन में 100। नेक्स्ट 8000 इंटू 40 से 30 70, 70 और 20 90, 90 और 4 94, 94 अपॉन 100, ये कट गया। इसको इंटू करेंगे आएगा 7520 रुपये। मतलब इसको टोटल जो ब्याज मिलेगा ना वो 7520 रुपये का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 8। इसके टोटल 9 टाइप होने वाले हैं। तो सेकंड लास्ट टाइप है, इसमें दे रखा है, एक मिनट, हाँ इसमें दे रखा है यदि किसी धन का 15 साल में सिंपल इंटरेस्ट की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है तो रेट बताओ। भाई इसने टाइम बोल दिया हमें 15 साल, खुद का 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब हमने कोई जो धन माना था ना वो माना है P। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2P। तो अमाउंट 2P है, धन P है, तो सिंपल इंटरेस्ट अपने आप P आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2P - P = P। इतना समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, वही वापस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, PRT/100। SI में क्या आ जाएगा, P, प्रिंसिपल भी है P, रेट कितनी है, रेट तो निकालनी है, टाइम कितना है 15 साल, अपॉन में 100। देखो P से P कट गया दोनों तरफ से, तो रेट कितनी आ जाएगी, R = आ जाएगा 100/15। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/2/3%। ठीक है, तो ये हमारा 8th टाइप था। और लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया है एक धनराशि 20 साल में 2 गुनी होती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे जा रहे हैं कि 20 साल में तो हो जाती है 2 गुनी, तो कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, प्रिंसिपल को मैंने P मान लिया, जो अपना धन है उसको मैंने P मान लिया, टाइम दे रखा है कितना, 20 साल। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, डबल हो रही है ना तो 2P हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही क्या निकलेगा, ऐसा ही वही 2P - P, तो P आ जाएगा। फॉर्मूला लगाऊंगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI तो क्या है, P = P × R, देर नहीं रखा, अपॉन × T अपॉन में 100, यही तो आएगा। तो इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देते हैं। अब इस बंदे ने बोला है कि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी तो उसी से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने अमाउंट को कितना बोला है, 4 गुना, 4P बोला है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 4P - P = 3P। तो अब इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3P = P × R × यहाँ पे T आ जाएगा अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ पे R दोनों में सेम है, रेट दोनों में सेम है, इसलिए हमने इस तरीके से किया है। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 1, ये आ जाएगी एक तरीके से इक्वेशन 2। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको इतना लंबा मेथड यूज़ में ले रहा हूँ, बट आप इसको डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को, नहीं सॉरी सेकंड एंड फर्स्ट को कर लेते हैं। चलो तो मैं कर देता हूँ सेकंड / फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, 3P/P = इसमें देखो PR है, इसमें भी PR है, दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा इसमें क्या T, और इसमें क्या बचेगा 20। बाकी ये तो कॉमन ही है ना, इतना एरिया तो कॉमन ही है, ये तो कट जाएगा डिवाइड करेंगे तो ऊपर इसमें तो T बचेगा और इसमें बचेगा 20, T/20 हो गया। ये P से P कट गया तो T की वैल्यू आ जाएगी 60 ईयर, मतलब 60 साल में ये 4 गुना होगा जो अभी दे रखा है। तो ये हमारे टोटल 9 टाइप हो चुके हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं 9 टाइप में ही बनते हैं। तो इन 9 टाइप को आप एक बार वापस देख लेना वीडियो को, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चंस लगाओगे, PYQ लगाओगे, तो आपको सारे के सारे PYQ इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें और तो कुछ ज़्यादा था नहीं, जो आगे वाले मैथ्स के लेक्चर हैं वो भी आपको देखने हैं, तो
आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं सारे के सारे जो ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होते हैं या फिर इनके जो टाइप्स होते हैं, मैं सारे लेक्चर्स के लिए लेके आऊँगा। तो अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा कोई टॉपिक लाएंगे, उसमें कंटिन्यू करते हैं। और जो इसकी जो पीडीएफ थी, वो मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उन सब की पीवाईक्यू और जो ये जो पीडीएफ है वो मैं पीडीएफ उसमें डालता रहूँगा। तो वहाँ से डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस